सो हे एवरीवन, मेरा नाम DRX लक्ष्मण प्रताप शर्मा है और मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी बैचलर्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से की है और मैं अभी मास्टर्स परस्यूट कर रहा हूँ। सो बेसिकली मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि सर मुझे बैचलर्स क्यों करनी है, मास्टर्स क्यों करनी है। तो उसका एक रीज़न ये हो सकता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि बैचलर्स और मास्टर्स, अगर आप फार्मेसी से हो, फार्मा फार्मा को क्यों आपको चूज़ करना है, क्यों? क्योंकि आपका इसमें क्या है, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट और जनरेट कैसे होता है? इंटरेस्ट अगर नहीं हो पा रहा है तो ये क्वेश्चन है कि मैं इंटरेस्ट कैसे जनरेट करूँ। कैसे इंटरेस्ट जनरेट कर सकते हो कि क्वेश्चंस क्या क्या है, वाई एंड हाउ। दो क्वेश्चन जो भी है, हर चीज़ का दो क्वेश्चन होगा। क्या? ड्रग्स, जो ड्रग्स हैं कैसे काम करती हैं, वर्क्स एंड हाउ बॉडी रिस्पॉन्स। टू, दो क्वेश्चन है। पहला, ड्रग्स कैसे वर्क करती है और बॉडी उस पर कैसे रिस्पॉन्स करती है। ये दो क्वेश्चन अगर आप सीख जाओगे तो आपके पास एक मेन मोटिव होगा कि आपको पता होगा कि मुझे करना क्या है। ठीक है, बैचलर्स और मास्टर्स इन फार्मेसी में आपको यही सीखना है। क्यों? और इंटरेस्ट इसलिए जगाना है क्योंकि आपको इसमें इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट अगर इसमें होगा तो आप टॉपिक को क्लियर और कॉन्सेप्ट को क्लियर अप्रोच के साथ वेरी कर सकते हो। अब ये जब आप टॉपिक और कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होता है तो आपका क्या क्लियर होता है? गोल। जब आपका गोल जब क्लियर हो जाता है तो आपको पता चल जाता है लाइफ में मुझे करना क्या है। ठीक है, तो आप अगर बैचलर्स और मास्टर्स अगर कर रहे हो तो बैचलर्स में आप क्या करोगे? तो आप बैचलर्स इसलिए कर रहे हो क्योंकि इसमें रिलेटेड टॉपिक्स हैं। टॉपिक्स कौन कौन से? जैसे इसमें टॉपिक्स कौन कौन से हैं? टॉपिक्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है फार्मा का टॉपिक्स, जिसमें हम फार्माकोलॉजी। सेकेंड medchem, and third is pharmaceuticals, and fourth is analysis, fifth is pharmacognosy। ये ऐसे फाइव टॉपिक्स हैं, फाइव सब्जेक्ट्स हैं जो कि फार्मा में मेन बेस पे रोल प्ले करते हैं। अब इन सारे टॉपिक्स में आपको चूज करना है कि किसमें आपका इंटरेस्ट है। मैं अगर इन सब चीज़ों के बारे में बता दूँ, फार्माकोलॉजी ड्रग्स के बारे में और ड्रग्स का इंटरैक्शन बताता है। इट टेल्स अबाउट द इंटरैक्शन, हाउ द ड्रग इंटरैक्ट विद द बॉडी। ओके, मेडकेम में आप इसके स्ट्रक्चर को, उसका SAR और उसका बाइंडिंग और इंटरेक्शन, ये आप सीखते हो कि ड्रग का क्या है। फिर फार्मास्यूटिकल्स में आप उसकी मशीनरी जानते हो, मशीन कैसे वर्क करती है, उसकी क्वालिटी एश्योरेंस कैसे करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करते हैं, और फार्माकोविजिलेंस जो उसमें आता है वो आप करते हैं। एनालिसिस में आप उस ड्रग्स की प्योरिटी चेक करते हो, प्योरिटी उसमें चेक करते हो कि इसकी प्योर कितना है। फिर आप उसका आइसोमेट्रिक पॉइंट देखते हो, pH देखते हो। फिर उसके बाद से उसकी एनालिसिस करते हो और डिसाइड करते हो कि कितना प्योर है और कितना उसमें AUC कितना है, और अदर एनालिसिस आप चेक करते हो।
फार्माकोग्नोसी एक हर्बल पार्ट है, इसमें आप हर्बल ड्रग्स पे एनालिसिस करते हो कि हर्बल ड्रग्स में क्या क्या ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें से हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसमें आप एक्सट्रैक्शन करते हो, एक्सट्रैक्शन, एंड सेकेंड वन कि आप इसमें एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें कौन से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है, ये आप इसमें एनालिसिस करते हो। सो बेसिकली यही मेन पार्ट है। आपको पहले इसमें इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कि आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, कि फार्माकोग्नोसिस में ड्रग की इंटरेक्शन के बारे में जानना है, फार्मास्यूटिकल्स में कैसे मशीनरी वर्क करती है उसमें जानना है, कैसे एनालिसिस करते हैं, प्योरिटी कैसे चेक करते हैं, उसकी आइसोमेट्रिक पॉइंट, पीएच पॉइंट कैसे चेक करते हैं, उसमें इंटरेस्ट है, या फार्माकोग्नोसी जिसमें हर्बल ड्रग्स में इंटरेस्ट है। ये अगर आपका इंटरेस्ट अगर मेन होता है, फिर आप करते क्या, इसके बाद आप करते हो कि आप इसमें टॉपिक देखते हो, क्योंकि आपको क्या लिखना पड़ता है, रिव्यू लिटरेचर उस पर आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको उस पर थीसिस लिखनी पड़ेगी, थीसिस। सो क्वेश्चन ये है कि थीसिस आप कैसे सेलेक्ट करोगे, थीसिस सिलेक्शन, ओके, थीसिस को आप कैसे सेलेक्ट करोगे, इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट एंड विच टू चूज फॉर मार्केट में कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पे आप थीसिस करोगे तो आपको आपकी जो पोर्टफोलियो है, आपकी जो अपलिफ्टमेंट, वो एक्स्ट्रा और बेनिफिट में आ जाएगी। तो आपको उसमें इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा और टॉपिक चूज़ करना पड़ेगा। टॉपिक आप मार्केट वैल्यू से चूज, जैसे अगर मुझे आपको देखना पड़ेगा कि आप उस पर लॉन्ग टर्म में कितना आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कितना आप उस पर एनालाइज कर सकते हो, कितना आप डीप डाउन उस पर वर्क काम कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं थायराइड की बात करूँ, थायराइड ऐसा क्या है, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है, जिसमें T3, T4 और THS ये 3 सेल्स हैं उस पर काम करते हैं। ये ऑटो इम्यून डिजीज है जो कि अपने ही सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो इस पे अगर आप वर्क करना चाहते हो तो इस पे वर्क कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसकी कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और इसकी जो अभी तक ये ऑटो इम्यून डिजीज पे काम हुई है, लेकिन इस पे 100% एफिशिएंट हम लोग कभी भी उसको 100% एफिशिएंट से उसको क्योर नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर पा रहे। उस पर कुछ ड्रग्स बनी है जैसे लेवोथ्रेक्सिन है और सब ड्रग्स हैं जिस पे काम करती है, लेकिन उस पर कोई भी ऐसी ड्रग्स है जो कि 100% उसको क्योर की प्रॉपर्टी में नहीं आती है, उस पर आप काम कर सकते हो। फिर आप जब मास्टर्स हो गया, आपने थीसिस लिख लिया, फिर आप मास्टर्स में आ जाते हैं। मास्टर्स में आपको इसी थीसिस पे एक्सपेरिमेंट करना होता है, प्रैक्टिकल वर्क्स होते हैं, आप उसी पे प्रैक्टिकल वर्क्स करते हो, प्रैक्टिकल करते हो और उस टॉपिक के बारे में आप उसके प्रैक्टिकल करके आप उसको प्रूव करते हो। अब आप जब उसको प्रूव कर देते हो, फिर आपका ये होता है कि आप इसी चीज़ पे बारे में कितना इंटरेस्ट जनरेट है। आप उसमें प्रैक्टिकल प्रूव किया कि नहीं, आपने प्रूव किया कि T3 सेल्स को अगर डिक्रीज करने पे हम और T4 सेल्स को अगर आप इंक्रीज करने से या और भी कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स को चेंज करने से, मेडिसिन इसके एसआर को चेंज करने से, कि इससे प्रेगनेंसी में, लैक्टेशन वुमेंस में, इन सब में इफेक्ट कम हो सकता है, वो आप प्रूव कर सकते हो। तो आप मास्टर्स करते हो। फिर आप मास्टर्स के बाद कहाँ जाते हो, मार्केट में, फिर कंपनी में। मार्केट और कंपनी में, ये दो चीज़ों में आप मार्केट और कंपनी में जब जाते हो, तो मार्केट और कंपनी में आपको ये देखना होता है कि आप इस पर कितना काम कर सकते हो, क्योंकि मार्केट और कंपनी ये देखती है कि सिंगल पर्सन कितना ज़्यादा एफिशिएंटली उस पर काम कर सकता है, उस पर आप कितना वर्क कर सकते हो, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, कितना आप उस पर एफिशिएंटली वर्क कर सकते हो, वो आप इस पर डिपेंड करता है।
सो ये बेसिकली आपको बताएगा कि आपको थीसिस किस पे करनी है। ये पूरा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये पूरी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो कि आपको इस पर काम करना पड़ेगा, आपको इस पर कीन इंटरेस्ट जनरेट करना पड़ेगा, तब आप जाकर के कहीं एक सक्सेसफुल हो पाओगे, तब आप पीएचडी होल्डर बन सकते हो। फिर या तो आप टीचिंग में जा सकते हो, या तो आप मार्केट में जा सकते हो, या तो कंपनी में जा सकते हो, किसी पोर्टफोलियो पे काम कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कैसे काम करना है, इट्स ऑल अबाउट दिस थिंग। आप अगर इसको एनालाइज कर लो, आप इसको डीप डाउन देख लो कि नहीं मुझे इसी पे काम करना है, तो आप बैचलर्स कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो। अगर आपको नहीं लगता है कि मैं बैचलर्स और मास्टर्स के लिए हूँ, आप एलिजिबल नहीं हो रहे हो, आप इस पे काम नहीं कर सकते हो, आप बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, एक चीज़ पे लगातार 1 साल तक 2 साल तक नहीं वर्क कर पा रहे हो, सो आप इसको परस्यू मत करिए। लेकिन अगर आपको कीन इंटरेस्ट है ड्रग्स के बारे में जानने में, ड्रग्स के इंटरेक्शन के बारे में जानने में, बॉडी हाउ कैसे वर्क करती है, कैसे हम लोग उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ को कैसे रिमूव कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, उसके क्वालिटी एश्योरेंस को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल से उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसके SAR को जनरेट कैसे कर सकते हैं, ये अगर आप कर सकते हो तो उसको आप परस्यू कर सकते हो। तो थीसिस, अब मैं थीसिस के बारे में अगर बताऊं, थीसिस आपको क्या सेलेक्ट करना है। थीसिस मुझे पता है कि आप किस पे वर्क करना चाहते हो लॉन्ग टाइम, लेकिन कहाँ पे आप देखोगे तो पबमेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है या आप एक वेबसाइट है जिस पे आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मेडिसिन रिलेटेड और ड्रग रिलेटेड इंटरेक्शंस के रिव्यू पेपर्स आप उसमें देख सकते हो। और अब आप इसमें कैसे मास्टर कर सकते हो कि इसमें मैं कैसे पता करूँ, क्योंकि रिव्यू पेपर आपकी कम से कम रिव्यू पेपर बहुत सारे साइंटिस्ट ने अगर PhD की है तो रिव्यू पेपर उन्होंने जनरेट की होगी। अब ये इसमें से कम एक टॉपिक पे 100 से 200 रिव्यू पेपर्स होंगे, तो आप उन सब रिव्यू पेपर्स को एनालाइज कर सकते हो, एनालाइज करने के बाद उसको रीड आउट कर सकते हो। तो इसका एक चीज़ पता करनी होती है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कैसे फाइंड करूँ, मैं इसमें एक लूप होल में फंस गया हूँ, मैं इसमें कैसे क्या करूँ। तो उसका एक बेसिक मैं एक आइडिया बताता हूँ, ट्रिक है कि आप कोई भी पेपर उठाओ, रिव्यू पेपर उठाओ, और उसको एनालाइज करो और 3 क्वेश्चन जनरेट करो, 3 क्वेश्चंस। क्या वर्क किया, एंड प्रोडक्ट क्या था, उसने किस पे वर्क किया है, उसका रिव्यू क्या था और उसका कंक्लूजन क्या निकला, और एक प्रूफ। यही 3 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको वर्क करना है कि उस पर किस टॉपिक पर उसने वर्क किया, उसका रिव्यू क्या था, उसका कंक्लूजन क्या था, और आप उस पर कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। अगर ये आप चीज़ों एनालाइज कर पाओ और एक जगह ड्राइव डाउन कर पाओ तो शायद बेनिफिट होगा। और इस तरह आप इस रिव्यू पेपर को और सबको एनालाइज करके आप बड़े प्लेटफॉर्म पे प्रोड्यूस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यही मेन चीज़ें हैं जो कि आपको अलग करेंगे, हर लोगों से अलग करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में मैक्सिमम लोग रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इन सब के बारे में रिसर्च करके आप उसके पोर्टफोलियो को और बेहतर कर सकते हो, एक रीज़न फाइंड कर सकते हो वाई एंड हाउ का, तब मैंने पहले ही बताया, मैं वाई एंड हाउ यही 2 क्वेश्चंस हैं जो आपको हमेशा अलग करेंगे। सो यही 2 पॉइंट्स से आप बहुत अपने एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हो, लिंक्डइन प्रोफाइल को बूस्ट कर सकते हो और अलग अलग कंपनीज पे अप्रोच कर सकते हो कि मेरी ये थीसिस है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ। और बहुत सारे अच्छे जैसे लिंक्डइन हो गई, मैनकाइंड हो गई, सन फार्मा हो गई, सिप्ला हो गई, बहुत सारे अदर्स कंपनीज पे आप अप्रोच कर सकते हो, आप उसमें रिसर्च कर सकते हो। और रिसर्च में आपका लेकिन बस ये है कि आपको कीन इंटरेस्ट हो सकता है। अगर कीन इंटरेस्ट है तो आप इसमें जा सकते हो। So here is my idea and here is my thoughts for all for
all the help for my bachelor's and for masters, for my pharmacy background.